Audio Jungle. Audio Jungle. सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता और आप सभी देख रहे हैं तेज निगाहें न्यूज। इस साल आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। कायदे से इतने समय में हमें आजादी का अर्थ और लोकतंत्र का महत्व समझ आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। सभी लोकतंत्र को अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं, चाहे फिर उनकी परिभाषा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाली क्यों ना हो। आजादी को हमने उद्दंडता और मनमानी समझ लिया और लोकतंत्र को वोटों का खेल। वक्त के साथ हमारा लोकतंत्र परिपक्व नहीं बल्कि विकृत होता जा रहा है। मतदाताओं को विकास और विचारधारा के बजाय जाति, धर्म, क्षेत्र और मुफ्त की सुविधाओं देने वाले वादों से रिझाया जाता है। 21वीं सदी के भारत की दुर्दशा का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है। कालो गक्षति धीमताम, कहल की गति तय है, लेकिन सवाल यह है कि फिर हम आगे बढ़ रहे हैं या फिर गर्त में जा रहे हैं। हम सभी नए वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और एक साल हमारे जीवन का बीत गया। महामारी से निपटने के लिए पिछले 2 सालों से हम जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वर्तमान राजनीति भी किसी महामारी से कम नहीं। पूरे देश को विशुद्ध राजनीति बदलने के लिए वैक्सीन लेनी होगी। नए साल के सिरे से हमें अपने देश के लिए सोचना होगा। संकट की इस घड़ी में भी हम एक देश की तरह व्यवहार करते नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? सवाल जितना कठिन है, जवाब तलाशना उतना ही कठिन है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कोरोना से बचने के लिए पाबंदियां और गाइडलाइंस को जारी कर रहे हैं और घर से ना निकलने के लिए अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लगातार रैलियां हो रही हैं। सरकारी खर्चे पर लोगों को बसों में भरकर वही प्रशासनिक अधिकारी पीएम मोदी की रैलियों में लेकर आते हैं, जिनकी ड्यूटी रात 11 बजे के बाद पब्लिक को घर से बाहर ना निकलने देने के लिए लगाई जाती है। डर तो यह है कि कहीं पीएम मोदी का ये रैलियों वाला मोह लोगों की जान ना ले ले। वोट बैंक को बढ़ाने के लिए मोह में सरकार पिछले 2 सालों की सारी तस्वीरें भूल गई। वो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी, गंगा किनारे की लाशें, सड़क पर पलायन करते लोग, रोते गाते बच्चे, शमशान घाटों पर शवों की कतारें और बहुत कुछ। कोविड नए रूप में लौट आया है और प्रधानमंत्री का ध्यान लगा हुआ है उत्तर प्रदेश को जीतने में। शायद प्रधानमंत्री जी भूल रहे हैं कि 100 करोड़ टीके लगने के बाद भी अभी तक मुश्किल से 8% भारतीयों को दोनों टीके लग पाए हैं और बूस्टर लगाने की नौबत आन पड़ी है। जनता समय और परिवर्तन के प्रभाव को नहीं रोक सकती, लेकिन अपने अनुभव, समाज और ज्ञान से परिवर्तन को दिशा जरूर दे सकती है। धन्यवाद। फिर मिलूंगा आपसे जमीनी मुद्दों से जुड़ी हकीकत की आवाज बनकर। नमस्कार।